बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट अस्माए इलाहिया की 4 अक़साम के हवाले से है। शेख अकबर के नज़दीक अस्मा की 4 अक़साम हैं। पहली किस्म ज़ात पर दलालत करती है, ये इसमें अलम है। दूसरी किस्म सिफ़ात पर दलालत करती है। तीसरी किस्म सिफ़ात अफ़ाल पर दलालत करती है। और चौथी किस्म मुश्तरक अल्फाज हैं जिनकी एक रुख से दलालत सिफ़त फ़ेल पर है और दूसरे रुख से दलालत सिफ़त तंज़ीह पर है। सबसे पहले हम अस्माए ज़ात की बात करते हैं। शेख अकबर फरमाते हैं अस्माए ज़ात अस्माए आलाम की मानंद है और मेरे इल्म में नहीं कि अहले जहाँ के इल्म में किताब व सुन्नत में इसम अल्लाह के सिवा कोई इसम अलम हो। ये उन लोगों की राय है जो इसे किसी चीज़ से मुश्तक़ करार नहीं देते, लेकिन कुछ दूसरे उलमा की राय में ये मुश्तक़ इसम है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर हम किसी शख्स का नाम यजीद रख दें, अगरचा ये कलमा यजीद ज़्यादा का मसदर है, लेकिन हमने तो इसका नाम इस वजह से यजीद नहीं रखा कि ये जिस्म में या इल्म में या बाकी चीज़ों में बढ़ता चला जाता है, यानी कि इसके मसदर की तरफ नज़र करके तो नहीं रखा, बल्कि हमने तो इसे सिर्फ पहचान के लिए ऐसा किया कि जब हम इसे बुलाना चाहें तो इसे इस नाम से पुकारें। तो वो तमाम अस्मा जो पहचान के लिए रखे जाते हैं वो अस्माए आलाम या इसमें अलम कहलाते हैं। शेख फरमाते हैं ये वाज़ेह है कि इसम अल्लाह ज़ात की पहचान के लिए है और इससे इश्तिकाक मुराद नहीं, हालांकि इसमें इश्तिकाक की बू है, जैसा कि अरबी ज़ुबान के चंद उलमा की राय भी है। जहाँ तक ज़ात की तरफ इशारा किए जाने वाले दीगर अस्मा या ज़मायर का ताल्लुक़ है तो शेख अकबर के नज़दीक वो बिला शक व शुबा ज़ात पर दलालत करते हैं और असलन मुश्तक़ नहीं, जैसा कि हु, ज़ा, अना, अंता, नहनु, इन्नी की ये और इन्ना का काफ। शेख के नज़दीक ये सब अस्माए ज़मायर अस्माए इशारात व किनायात हैं जो हर मुखातिब और मुशार इलैहि की जानिब इशारा करते हैं। इसके बावजूद ये आलाम नहीं, लेकिन इनकी दलालत आलाम की दलालत से बढ़कर है। ये तो हो गया इसम अलम। अब अस्माए सिफ़ात की जानिब आते हैं। शेख के नज़दीक ये सिफ़ात मानी के अस्मा हैं। मसलन इसम अलहई जो हयात से मौसूफ़ ज़ात का तालिब है, इल्म से मौसूफ़ ज़ात का तालिब आलिम कहलाता है, कुदरत से कादिर कहलाता है, इरादे से मौसूफ़ ज़ात का मुरीद, समात बसारत कलाम से मौसूफ़ का समी बसीर और शुकूर कहलाता है। ये सब मौसूफ़ से कायम मानी या निस्बतें हैं। अगरचा ये अस्मा किसी मौसूफ़ ज़ात पर दलालत करते हैं, लेकिन इनके मरातिब हैं। मसलन जिसमें सिफ़त इल्म कायम हो वो आलिम, अलीम, अल्लामा, ख़बीर, मौसी और मुहीत कहलाता है। ये सब इल्म से मौसूफ़ ज़ात के नाम हैं, लेकिन इसके आलिम होने का मदलूल इसके अलीम या ख़बीर होने के मदलूल से बरखिलाफ़ है। यानी कि आलिम जब कहेंगे तो कुछ और मुराद होगा, अलीम कहेंगे तो कुछ और ख़बीर कहेंगे तो कुछ और। बेशक अलीम मुबालगे का सीगा है, ये आलिम से ज़ायद मफ़हूम अता करता है। अगर कोई मालूमात में से कुछ जानता हो तो वो आलिम कहलाता है, लेकिन अलीम उसे कहेंगे या अलामा उसे कहेंगे जिसका ताल्लुक़ बहुत सी मालूमात से हो। ख़बीर उसे कहेंगे कि इसके इल्म का ताल्लुक़ आज़मा लेने के बाद हो। अल्लाह ताला फरमाता है वला नबलुवन्नकुम हत्ता नअलम, हम तुम्हें आज़माएंगे जब तक कि हम जान ना लें। इसी तरह बाकी सिफ़ात भी हैं, मसलन अल-कादिर, अल-मुक़्तदिर, अल-काहिर हैं, तो ये सब कुदरत के तालिब, लेकिन इनमें फ़र्क है। जैसे अल-काहिर किसी एक मुखालिफ के मुकाबले पर होता है, जबकि अल-कहार एक से ज़ायद मुखालिफिन के मुकाबले पर है। अस्मा के वाहिद, जमा और एक ही इसम के मुतरादिफ अस्मा में भी फ़र्क है और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अस्मा की तीसरी इसम अस्माए अफ़ाल हैं। शेख के नज़दीक ये वाज़ेह हैं। अस्माए अफ़ाल ये हैं अल-मुब्दी, अल-वकील, अल-बाइस, अल-मुजीब, अल-खालिक, अल-बारी, अल-मुसव्विर, अल-वहाब, अल-रज़ाक, अल-फ़ता या इस जैसे दीगर अस्मा। ये तमाम अस्मा अस्माए इरादा हैं, यानी ये फ़ेल और उसके इरादे की जानिब इशारा करते हैं। अस्मा की चौथी किस्म अस्माए इश्तराक हैं। ये वो इसम हैं जो एक से ज़्यादा ज़ुमरों में आते हैं, जैसे उसका इसम अल-मोमिन या अर-रब। अल-मोमिन तस्दीक करने वाला भी है, अल-मोमिन अमन देने वाला भी है। इसी तरह अर-रब मालिक भी है, अर-रब मुस्लिह भी है, अर-रब आका भी है, अर-रब परवरिश करने वाला भी है और अर-रब साबित भी है। यानी ये अस्माए सिफ़ात, अस्माए ज़ात और अस्माए अफ़ाल तीनों ज़ुमरों में आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें अस्माए इश्तराक कहते हैं, वरना बुनियादी अक़साम 3 ही हैं, अस्माए ज़ात, अस्माए सिफ़ात और अस्माए अफ़ाल। आखिर में शेख अकबर फरमाते हैं
اگر اسماء الہیہ میں سے کوئی اسم تیرے ہاتھ آئے تو دیکھ کہ وہ ان مراتب میں سے کس مرتبے پر ہے، اسے اس کے مرتبے کی حیثیت سے پکار اور اس مرتبے سے کسی صورت نہ نکال۔ اس اسم کی ذات پر دلالت سے غافل مت ہو کہ اسی ذات کے لیے تو یہ تمام اسماء ہیں۔ یوں تو کثرت کی عین میں وحدت کی عین اور الواحد الکثیر دیکھے گا۔ تمام اسماء کو اسی حد پر لے جیسا کہ میں نے تجھے بتایا، اور ان کے مراتب سے متجاوز مت ہو۔ حالانکہ تو جانتا ہے کہ اسماء الہیہ ایک دوسرے کے مترادف نہیں، بلکہ یہ سب جداگانہ حقائق رکھتے ہیں۔ میں نے تجھ پر مختصر انداز میں اہل اللہ کو حاصل معرفت کا پہلا علم واضح کر دیا، اب اسے سمجھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔